नमस्कार दोस्तों। यह एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसकी एक्सीडेंट में उसके पिता की मौत हो जाती है और उसके ससुराल वाले उसे घर से निकाल देते हैं और वह एक पैर से विकलांग होती है और उसके बावजूद भी वह कैसे विधायक बनती है, यही इस कहानी में दिखाया गया है कि उसके साथ क्या क्या घटना घटती है। कहानी का नाम है करार। रोहित सिंघानिया, जो इलाके का एक मंत्री होता है, उसके हाथ के नीचे बहुत काले धंधे होते हैं। वह अपराध जगत का बड़ा चेहरा होता है। रोहित सिंघानिया नहीं चाहता था कि उसका बेटा अनिकेत एसपी बनकर उसका खेल बिगाड़े, मगर फिर भी अनिकेत एसपी बन जाता है। दोनों में नहीं बनती और बाप बेटा हमशक्ल होते हैं, यानी डबल रोल में। एक बार मंत्री के अड्डे पर नशीले पदार्थ आते हैं और हथियार आते हैं। एसपी अनिकेत वहां जाकर भारी तोड़फोड़ करता है और गुंडों से उसकी भारी लड़ाई होती है। एसपी हथियारों और नशीले पदार्थों को जला डालता है और जब्त करता है। गुंडों को जेल के अंदर भर देता है और उन्हें पूरा पीटकर पूछता है कि किसका माल है, मगर कुछ देर में ही सबकी जमानत हो जाती है। गुंडे छूट जाते हैं। एसपी कमिश्नर को ये सारी बात बताता है, मगर कमिश्नर उसे अपने पिता का साथ देने को कहता है। अनिकेत सर पकड़कर बैठ जाता है। रोहित सिंघानिया करोड़ों का नुकसान की बात सुनकर बेटे पर पूरा भड़क जाता है। गुंडे एसपी को मारने को कहते हैं। रोहित मना करता है। अनिकेत का 20 करोड़ का बीमा होता है। वह उसका नॉमिनी राधे को करता है। किसी को भी नहीं पता है कि राधे कौन है। रोहित अपने बेटे का ट्रांसफ़र दूसरे इलाके में करवाना चाहता है, मगर अनिकेत परेशान होकर पिता से माफ़ी मांगता है कि मैं आपके हर काम में साथ दूंगा, मुझे कमिश्नर साहब ने समझा दिया है। रोहित सिंघानिया सुनकर पूरा खुश होता है और ट्रांसफ़र रुकवा देता है। फिर अनिकेत गुंडों का माल सप्लाई कराता है और उनका साथ देता है। सब गुंडों से उसकी जान पहचान बढ़ जाती है और अनिकेत का पिता भी बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। एक बार भारत में 50 करोड़ डॉलर के हथियार आते हैं। सिंघानिया मंत्रिमंडल में बड़ा बिजी रहता है। वह अनिकेत को ही वहाँ की जिम्मेदारी सौंपता है। फिर अनिकेत गुंडों के अड्डे पर आता है और यहाँ खतरनाक विदेशी गुंडे भी होते हैं। फिर मीटिंग चलती है। अनिकेत सबको हथियारों की जानकारी देता है और बहुत खतरनाक हथियार होते हैं। सब गुंडे पूरे खुश होते हैं। अनिकेत सब गुंडों को हथियारों की विशेषता बताता रहता है कि यह हथियार कितना खतरनाक है और यह कितना खतरनाक है। सारे गुंडे उसे देखते रहते हैं, मगर अचानक अनिकेत भयानक स्टैन गन उठाकर सब गुंडे मेहमानों को बुरी तरह भून डालता है और किसी को हिलने तक का मौका नहीं मिलता और सबकी लाशें टेबल पर बिछा दी जाती है और गुंडों से उसकी भयानक टक्कर होती है। फिर अनिकेत अकेला ही हथियारों से भरा हुए अड्डे को भारी धमाके में उड़ा देता है और सब गुंडे मारे जाते हैं। कुछ गुंडे अनिकेत के पीछे लगे हैं। अनिकेत कार से बहुत तेज भागता है। अचानक एक 60 साल का आदमी उसकी कार से टकराता है। अनिकेत कार पीछे हटाकर उस आदमी को देखना चाहता है, मगर वह आदमी मर चुका था। तभी पीछे से गुंडों की गाड़ियां उसकी कार पर गोलियां बरसाती है और बम मारती है। अनिकेत की कार धमाके में उड़ जाती है
और हवा में लहरा जाती है और बहुत देर में जलती हुई नीचे पड़ती है। खबर फैल जाती है कि एसपी अनिकेत मारा गया। फिर रोहित सिंघानिया को अटैक आते आते बचता है। उसे पता लगता है कि अनिकेत ने बहुत बड़ा धोखा देकर सब हथियार सहित पूरे अड्डे को ब्लास्ट कर दिया है और खुद भी मारा गया। रोहित सिंघानिया को हथियारों का दुख होता है। फिर अनिकेत के मरने की शोक सभा होती है और अनिकेत के फोटो पर फूल माला चढ़ी रहती है। रोहित सिंघानिया झूठे आंसू बहाता रहता है और उसके मंत्री लोग भी शोक सभा में आए हुए होते हैं। फिर रोहित सिंघानिया बेटे का करोड़ों का बीमा लेने के लिए जाता है, मगर उसे पता चलता है कि वह बीमा तो राधे के नाम था। पैसे राधे ले गया है। सिंघानिया सुनकर चौंक जाता है और वह सोचता है यह राधे कौन है। उधर तेजपुर गांव में मातम छाया हुआ है। हरि सिंह, जो एसपी अनिकेत की गाड़ी से टकराकर मरा था, वह अपनी अपाहिज बेटी काजल, जिसकी शादी की तैयारी चल रही थी। हरि सिंह शहर में शादी का सामान लेने गया था, मगर गांव में उसकी लाश आई हुई है और सब रोते रहते हैं। हरि सिंह की 3 बेटी होती है। अपाहिज बेटी काजल, जो बैसाखी के सहारे चलती है। छोटी बेटी पलक और पायल होती है और उन तीनों की माँ होती है। सारे गांव वाले हरि सिंह की मौत पर पूरा रोते हैं और पूरे परिवार का रोते हुए बुरा हाल होता है। गांव वाले भी रोते रहते हैं। फिर काजल अपने पिता का अंतिम संस्कार करती है। हरि सिंह का भैंसों का कारोबार होता है, जो भैंसों का दूध गांव में सप्लाई करता था और अपना गुजारा चला रहा था, मगर अब चारों बेसहारा हो चुके हैं। जहां से काजल की शादी होने वाली थी, वहां से शादी टूट जाती है। परिवार पर पहाड़ टूट जाता है और सारी लड़कियां और उनकी माँ बड़ी रोती हैं। फिर माँ पायल को लेकर लड़के के पिता के पास जाकर प्रार्थना करती है कि यह शादी मत तोड़ो, नहीं तो समाज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी। मगर लड़के का पिता मोटा दहेज मांगता है। माँ हाँ करके वापस आ जाती है। फिर उन्हें अपनी सारी भैंस बेचनी पड़ती है। फिर काजल की शादी हो जाती है, मगर वह परिवार बिना भैंसों के बेरोजगार हो जाता है। पायल पलक कॉलेज छोड़ने का मन बना लेती हैं। उनकी माँ किसी के घर में चौका बर्तन का काम करने को कहती है, मगर दोनों बेटियां मना कर देती हैं। जब दोनों बेटियां कॉलेज जाती है तो उनकी माँ चुपके से गांव में मजदूरी करती है, मगर हाँफने लगती है। दोनों बेटियों को पता चलता है तो वह बहुत परेशान हो जाती है और उन्हें रात भर नींद नहीं आती। एक सुबह उन पर खबर आती है कि सब भैंसें वापस आ गई है। तीनों जाकर देखती हैं तो भैंसें घेर में बंधी हुई घास खा रही होती है। तीनों ये देखकर खुश होती है। वह राधे को देखती है, जो उनकी भैंसें लाया है। राधे उन्हें उनका दूर का रिश्तेदार बताता है। फिर राधे उनके साथ दूध सप्लाई का काम शुरू कर देता है और सारे पैसे माँ को देता है। माँ राधे को पायल के लिए पसंद कर लेती है। पायल भी राधे से प्यार करने लगती है। राधे रोज दोनों लड़कियों को कॉलेज छोड़ने जाने लगता है। कॉलेज से बाइक पर उन्हें लेकर आता है। गांव की कच्ची सड़कें होती हैं और लाइट भी कम आती है। राधे ये देखकर बड़ा परेशान रहता है। राधे गांव के प्रधान से शिकायत करता है। प्रधान वहां के मंत्री से बहुत डरता है। राधे कोई रास्ता
निकालने को कहता है, मगर प्रधान अपनी मजबूरी बताता है। परिवार का राशन कार्ड से भी नाम कटा हुआ था। राधे पायल के साथ अधिकारी से जाकर मिलता है। वह उन्हें चक्कर देने लगता है और पायल को अकेली अपने कमरे पर बुलाता है। वह परेशान हो जाती है। प्लान के अनुसार पायल अकेली अधिकारी के पास जाती है और वह उसे बिस्तर पर डालना चाहता है। तभी राधे उसे अधिकारी को पूरा तोड़ता है और उसकी ज़बरदस्त धुनाई करता है और पुलिस के हवाले कर देता है। फिर गांव वाले राधे के साथ वहां के मंत्री के आवास पर जाते हैं और अपनी मांगे रखते हैं। फिर राधे मंत्री की वहां पर जोरदार बहस होती है। मंत्री सबको बाहर निकलवा देता है। मंत्री बहुत ही ज़्यादा हराम होता है और अकेले में वह राधे को मारने की सोचता है कि आज तक मेरे सामने कोई नहीं बोला और वह नया लड़का मेरे सामने बहस करके गया है, उसका मारना जरूरी है। राधे घर पर होता है, तभी यहाँ पर गुंडों की कारें आती हैं। राधे सब गुंडों की ज़बरदस्त धुनाई करके भगा देता है और गांव वाले पूरे खुश हो जाते हैं। उनके अधिकारों के प्रति राधे उन्हें जागरूक करता है। गांव वाले राधे को जमाई राजा कहने लगते हैं। पायल पूरी खुश होती है, वह राधे से प्यार करती है। उधर मंत्री अपने गुंडों का बुरा हाल देखकर और भड़क जाता है और पूरे गांव को उजाड़ने की ठान लेता है और वहां पर खान को भेजता है, जो एक बहुत तकड़ा गुंडा होता है। खान गुंडों को लेकर गांव में आता है। राधे सब पर टूट पड़ता है और गांव वालों की मदद से वह गुंडों को भगा देता है। मगर खान राधे उर्फ अनिकेत को पहचान जाता है। राधे को पता लगता है कि उसने मेरी सच्चाई जान ली है। वह खान को बुरी तरह पीटता है। फिर वह राधे को गोली मारना चाहता है, मगर राधे उसके ही हाथ से खान को गोली मरवा देता है और यहाँ पर खान मर जाता है और अनिकेत का राज नहीं खुल पाता। उधर राधे दोनों बहनों को महंगे झुमके दिलवाता है। लड़कियां राधे को भी भैंसों का दूध निकालना सिखा देती है कि कैसे दूध निकाला जाता है। राधे खुश होता है। एक बार पलक राधे के कमरे में कुछ सामान ढूंढती है। उसे राधे का पर्स मिलता है। वह एसपी अनिकेत की सच्चाई जानकर चौंक जाती है कि वही राधे है। राधे उसे देखता है। पलक उस पर पूरी भड़कती है कि तू ही मेरे पापा का हत्यारा है और तेरी ही कार से उनकी मौत हुई थी। तभी यहाँ उनकी माँ आ जाती है और पायल आती है। पायल भी राधे को धोखेबाज बताने लगती है। राधे उन्हें पूरा समझाता है। दोनों लड़कियां राधे को पूरा डांटती हैं और वहां से चले जाने को कहती है कि निकल जाओ यहाँ से, और रोने लगती है। तभी लड़कियों की माँ दोनों को शांत करती है और अपनी बेटियों को समझाती है कि मैंने अपने पति को खोया है, मगर एक होनहार बेटे को भी पाया है जो हमें अब कभी धोखा नहीं देगा और राधे कहीं नहीं जाएगा, यह यहीं पर रहेगा। माँ के समझाने से दोनों बहनें शांत हो जाती हैं। राधे अपनी पूरी कहानी बताता है। सब राधे को माफ कर देते हैं। उधर काजल के ससुराल वाले उसे घर से निकाल देते हैं। काजल अपनी माँ के पास आकर पूरी रोती है। राधे समझाता है कि मैं तेरा बदला लूँगा। फिर विधानसभा चुनाव होते हैं। जालिम मंत्री फिर से पर्चा भरता है। उसे पता है कि मेरे सामने कोई नहीं उठेगा। क्षेत्र में उसके खिलाफ चुनाव लड़ने की किसी की हिम्मत नहीं होती। अगर किसी की हिम्मत होती है तो वह मौत के पास पहुंचा दिया जाता है। उधर राधे गांव वालों को विश्वास में लेकर काजल का पर्चा भरवा देता है।
जालिम मंत्री भड़क उठता है और कहता है, एक लंगड़ी लड़की मेरा सामना करेगी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर प्रचार शुरू होता है। राधे काजल के साथ घर घर जाकर वोट मांगता है। राधे क्षेत्रवासियों का डर निकालता है। फिर मंत्री चाल चलता है और राधे के घर में ड्रग्स वगैरह रखवा देता है। फिर एक दरोगा जो बड़ा दुष्ट होता है, वह पुलिस को लेकर राधे के घर पहुंचकर उसके कमरे की तलाशी लेता है और यहाँ पर सैकड़ों गांव वाले खड़े होते हैं। पुलिसकर्मी अंदर देखते हैं, वह राधे को पहचान जाते हैं और सलाम करते हैं और बाहर आकर बोलते हैं कि अंदर कुछ भी नहीं मिला। ये सुनकर दरोगा चौंक जाता है। फिर दरोगा अंदर जाता है। वहाँ राधे दरोगा को पूरा पीटता है और उसका बुरा हाल बना देता है। सिपाही दरोगा को उठाकर ले जाते हैं। दरोगा कमिश्नर पर राधे की शिकायत करता है, मगर पुलिस दरोगा के घर से ही ड्रग्स बरामद करवा देती है। उल्टा दरोगा को ही जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि वह ड्रग्स उसके घर से मिलती है। यह सब राधे की चाल होती है। उधर परिवार प्रचार करता है। तभी उन पर गोलियों की बरसात होती है। राधे सबको बचाकर ले जाता है। क्षेत्र में उनका बहुमत और बढ़ता है और फिर चुनाव होते हैं। काजल राधे की मदद से जीत जाती है और पहली बार विधानसभा में एक अपाहिज लड़की जाती है। पूरा मंत्रिमंडल उसका सम्मान करता है। उधर जालिम मंत्री को अरेस्ट कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। उधर सिंघानिया को पता लगता है कि राधे ही अनिकेत है। उसने बहुत बड़ा गेम खेला है मेरे खिलाफ। उसने मेरे खिलाफ वारंट जारी करा दिए हैं। सिंघानिया भी अपने सीट से हार चुका है और वह अपनी गिरफ्तारी के डर से अपना सारा पैसा लेकर कार से भागता है, मगर आगे उसका बेटा एसपी अनिकेत खड़ा हुआ मिलता है। वह सब गुंडों को फोड़ देता है और गुंडों के साथ लड़ाई होती है और अपने पिता को पकड़ लेता है। फिर अदालत में सिंघानिया सारे जुर्म कबूल करता है कि मैंने ही अनिकेत को मारने की साजिश रची थी। फिर अनिकेत सिंघानिया के खिलाफ सबूत अदालत में पेश करता है। सिंघानिया को आजीवन कारावास की सज़ा मिलती है और अनिकेत को पीड़ित परिवार का साथ देने पर अफसरों से पूरा सम्मान मिलता है। फिर काजल को मंत्री बनाया जाता है और विकास कार्य तेजी से होते हैं। गांव में स्कूल, पक्की सड़कें, बिजली सब होने लगते हैं। फिर दहेज लोभी भी पकड़े जाते हैं। वह पूरे रोते हैं और उसके बाद फिर बड़ी धूमधाम से अनिकेत और पायल की शादी हो जाती है। फिर अनिकेत पायल के साथ जेल में अपने पिता से आशीर्वाद लेने जाता है। सिंघानिया बड़ी मुश्किल से दोनों के सर पे हाथ रखता है और दोनों हंसते हुए बाहर आ जाते हैं कि पिता ने आखिर सर पे हाथ रख ही दिया और हमें आशीर्वाद दे दिया है। और इस तरह इस फिल्म की कहानी का हैप्पी एंडिंग होता है। देखा दोस्तों, फिल्म कहाँ से कहाँ पहुँच गई। एसपी अनिकेत ही राधे था, जिसने पीड़ित परिवार का पूरा साथ इसलिए दिया कि उसकी गाड़ी से उनके पिता की मौत हुई थी और फिर उसी परिवार की बेटी को उसने मंत्री बनवा दिया और दूसरी बेटी से शादी की। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस फिल्म का नाम था करार। करार का क्या अर्थ होता है आपको कमेंट में बताना है। धन्यवाद।